श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज है 1 अप्रैल यानी कि नवरात्रि के चतुर्थी तिथि का बहुत प्यारा सा दिन। और आज ये चतुर्थी तिथि हम सबको पता है कि किसे समर्पित है, भगवान गणेश को। इसलिए हम सभी लोगों को एक गणपति दीपक अपने घर पे जलाना है। वो भी कब जलाओगे? रात्र में, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में इस दीपक को जलाना है। जो भी घर की प्रॉब्लम्स होगी, जो भी जीवन में आपके कष्ट होंगे, उन कष्टों के आपसे छुटकारा जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी की बात हम पूरी वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस हम बता देते हैं कि समय का पत्ता अगर दिख रहा है, बता रहा हूँ कि जो भी गणपति जी का जो दिन है ना, जो चतुर्थी का दिन होता है, जो नवरात्रि के दिन में चतुर्थी तिथि पड़ती है, उसे हम विनायक चतुर्थी के नाम से जानते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए, भगवान गणेश को इस दिन समी का पत्र बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर आपको समी का पत्ता मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कोई और दिया तो नहीं लेना है, बल्कि कौन सा दीपक लोगे? आपको आटे का दीपक लेना है। अब एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, आटे का ऐसे ही नहीं बना लेना है। आपको पूरे घर में रोटी के लिए आटा कूटा, उसमें से थोड़ा सा निकाल कर आप उसको इस तरीके से दीपक बना लीजिए। ये गलत तरीका है। और ऐसे बनाने से जो दीपक माना जाता है वो जूठा दीपक माना जाता है। इसलिए अलग से थोड़ा सा आटे को गूठा करो। तो एंड देन आप सभी को इस प्रकार से आटे का दिया बना लेना। देखो, आटे के दिए में आपको 5 मुख बनाना। ठीक है, आपको 5 मुख दिए बनाना है तो नहीं बनाओ, लेकिन आपको 5 मुख बत्ती लगा देना है। ठीक है, जो भी आपने दिए सेब का बनाया, आपके चीज़ का एक ध्यान रखिएगा, 5 के दिन आप सभी लोग को इसके अंदर तिल का तेल डालना है। ठीक है, घी का नहीं इस्तेमाल करना है, ना तो आपको सरसों का तेल का इस्तेमाल करना है, आपको तिल का तेल का दीपक लगाना है। अब हम ये दीपक लगा किसके ले रहे हैं? भगवान गणेश के लिए। और विघ्नहर्ता कौन है? एक देवता है। और मैंने आपको 1000 बारी बता रखा है कि जब भी हम कोई भी दीपक हम देवता के लिए प्रज्वलित करते हैं तो वो कौन सा होता है? हमेशा गोल बत्ती का। चीज़ें क्लियर हुई? अब चलो, गोल बत्ती का दीपक लगा दिया, हमने तिल का तेल डाल दिया। अब आप इस दीपक को उठाएंगे और जलाएंगे कहाँ पर? मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप सनातन धर्म हिंदू धर्म से है तो आपके घर में भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जरूर होगी। तो यही तो है सर्वप्रथम पूजन देवता। तो अब आपके पास में जो दीपक है वो जो आटे वाला कौन सा बत्ती है? गोल बत्ती का। अगर आप आज के पास में समी का पत्ता है तो दीपक के नीचे उस समी के पत्ते को रख देना। और अगर आपके पास में समी का पत्ता नहीं है तो दीपक के नीचे चावल का दाना रख देगा। ठीक है, इतनी बात समझ के लिए बात चलिए एक बार फिर से और बता रखी है। भगवान गणेश को 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय है। कौन कौन सी? एक तो उनको खड़ा मूंग बहुत ज़्यादा प्रिय है। क्या प्रिय? खड़ा मूंग। और दूसरा, उनको दूर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको इस उपाय में दूर्वा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चुटकी मूंग की ज़रूरत है। आप इस्तेमाल करोगे, समझे ना? सबसे पहले जो भी आपकी चीज़ आपके पास में है इसको दीपक के नीचे रखेंगे एंड देन आप सभी को दीपक को प्रज्वलित कर देना। जब आप दीपक को जलाओगे तो भगवान गणेश का एक और रूप है मयूर ध्वज। किसके नाम से जलाओगे? मयूर ध्वज के भगवान के नाम से दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। और दीपक जलाने के बाद में आपने परिवार की उन्नति और परिवार की तरक्की के लिए दीपक के अंदर आप सभी को एक चुटकी मूंग के दाने को अगर आप डाल देते हैं तो इससे जो भगवान गणेश बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास हमेशा होता है। ठीक है, चीज़ें के लिए जरूरी है। तो आपको पहला उपाय तो मैंने बता दिया, अब दूसरा उपाय कैसे करना है वो भी बताऊँगा। उससे पहले कर लीजिए जिसे अभी तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जो कर दीजिएगा, और उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ। और कमेंट के नीचे जय माता दी जो लिखेगा, जिसको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दूसरा उपाय है। जो पहला उपाय अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये पहला उपाय जो है ये आप सभी को रात में करना है। ये जो पहला उपाय बताया था ये रात में करना है। और जो बाकी के सारे उपाय बताऊँगा वो सुबह या शाम में कर सकते हैं।
उसके टाइम, ठीक है, सुबह या शाम में कर सकते हैं। और अब बताते हैं कि हमारे जो दूसरा उपाय है वो कैसे करना है। तो उसके लिए आपको जो नहीं तो अगर शाम में नहीं कर पाओगे प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष काल का टाइम मैंने बता रखा हूँ, तो आप परसों वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो। उसके अंदर टाइम भी है 6 बजे से 7 बजे के जो बीच में होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को एक तांबे के लोटे के साथ करना है। कैसे करना है वो सारे बताऊंगा। तो आप सभी पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक, जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और जो पहला उपाय बताया वो आपको प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष काल का टाइमिंग है 6 से 7 बजे के जो बीच में होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। नहीं तो सुबह में भी कर सकते हैं ये उपाय। तो अब बताते हैं, ये आपको तांबे के लोटे के साथ करना है। कैसे करना है इसका नियम हम पूरा बता देते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि भगवान गणेश को कौन सी चीज़ सबसे प्रिय होती है, मूंग के दाने, है ना। अब हम इस उपाय को कर रहे हैं अपने घर के किसी भी प्रकार की बीमारी को, या फिर आप रोग भी कह सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान है जिसको दवा खिलाई जा रहे हो लेकिन वो दवा उस व्यक्ति को असर नहीं कर पा रही है, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, नॉर्मल सा तांबे का लोटा लेना। क्या करेंगे, तांबे का लोटा जल भर लो। जल के अंदर गिन करके 5 मूंग के दाने, सभी के घरों में होगा मूंग का दाना, मतलब इधर उधर खोजने खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 मात्र मूंग के दाने लो, कलश के अंदर डालिएगा और महादेव के शिवलिंग के पास में लेकर के चले जाना, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के पास 5 जो खड़े मूंग थे ले लेना, पिसा हुआ नहीं लेना, जो दाल जैसा होता है। तो जो भी आपके शिवलिंग हो तो वहाँ पे लेके चल। जितने भी हम उपाय की बात करेंगे शाम के टाइम प्रदोष काल के बाद में ही कोई उपाय आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको कलश में जो भी 5 मूंग के दाने हैं उन्हें क्या करना है, आप सभी लोग को भगवान गणेश के स्थान पर 6 बारी आपको समर्पित करना है। अब ऐसा मत कर देना कि 6 बारी समर्पित करके और पूरा जल खत्म कर दो। थोड़ा थोड़ा करके भगवान विघ्नहर्ता भगवान गणेश से जो भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके और उसकी ठीक होने की कामना करके आपको क्या करना है, समर्पित करना है, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो रही है। तो 6 बार समर्पित जरूर कर दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जल आप अपने उस कलश के अंदर ज़रूर बचा लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी बचा हुआ जल है आपके कलश में है उस जल को फिर पूरा का पूरा डाल दीजिएगा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित कर दोगे तो महादेव का कुंदकेश्वर महादेव जरूर नाम ध्यान रखिएगा और जल चढ़ा दीजिएगा। आपके घर से बीमारियां कहाँ गायब हो जाएगी आपको खुद भी नहीं सोच पाओगे। चीज़ें क्लियर है। तो जो उपाय की बात हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना है बेलपत्र के साथ में। या फिर बेलपत्र ना हो तो क्या लेना है इसके बाद हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कर लीजिए वीडियो को लाइक। जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। चलो अब हम ये तीसरे उपाय की बात करेंगे जो कि बेलपत्र के साथ करना है। लेकिन कैसे करना है तो आप सभी को इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी नीचे कमेंट सेक्शन में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। माता रानी आपके ऊपर हमसे कृपा बरसाएगी और जो गरीब व्यक्ति को भी करोड़पति बना देगा। तो मैंने ये सारे उपाय बताए थे। ये कब करने सारे उपाय प्रदोष काल में ही कर सकते हैं। और जो पहला उपाय है वो रात में करना है 7 बजे से 8 बजे तक का। ये लोगों के लिए बन नहीं रही है ना, तो क्या है, पैसे। जिन लोगों के घरों में माँ लक्ष्मी का वास हो नहीं होता घर में, अगर आपके पैसे नहीं है, बहुत टेंशन में हो, तो आपको क्या करना है, एक प्यारी सी बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी को पता है कि माँ प्रिय चंदन है कौन सा है, और एक प्यारी सी बेलपत्र ले लिए। बेलपत्र लेने के बाद में आप सभी को महादेव के कोई भी चंदन सबसे प्रिय है, वो कौन सा है, लाल चंदन। अगर आपके क्या करना है, 3 जगहों पर लाल चंदन लगाना है
और तीनों लोगों का नाम लेकर के लगाना है, ठीक है। चलो समझो, जो भी बेलपत्र आपके पास में है ना, नवरात्रि के चतुर्थी तिथि पे जो पहली बिंदी आप लगानी है बेलपत्र के सबसे बड़े पत्ते के ऊपर लगाओगे, बीच में भगवान गणेश के क्या करोगे, भगवान गणेश के नाम की पहली बिंदी लगानी है बेलपत्र के बड़े पत्ते के ऊपर, और नीचे के दोनों छोटे छोटे पत्ते ऊपर आपको एक एक बिंदी लगा देनी है। लेकिन ये बिंदी जब लगाओगे तो नियम चेंज होता है। ये बिंदी आपको सभी को रिद्धि के नाम से लगानी है, ये बिंदी आपको सभी को सिद्धि के नाम से लगानी है, और जो पहली बिंदी आपको लगाई थी भगवान गणेश के नाम की लगानी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर आप सभी को इस बेलपत्र को यहाँ से उठाएंगे, तांबे के लोटे के अंदर जल भरेंगे और पहुँच जाएंगे सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच करके जो भी आपके पास में तांबे के लोटे के अंदर जल है, सबसे पहले उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करते हुए चढ़ा देना, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, जो बेलपत्र आप सभी को आपके पास में है उस एक बेलपत्र को माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दिनों में, अगर आप आने वाली विनायक चतुर्थी के दिन ये उपाय करता है, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है, ठीक है। 3 उपाय आपको समझा दिया, और बाकी का जो चौथा उपाय है वो भी आप बताने जा रहा हूँ, तो कैसे करना है ये सभी को आपको बताऊंगा। तो भगवान गणेश विराजमान रहेंगे, और जिन भी लोगों के घरों में भगवान गणेश के स्थापित रहते हैं, विराजमान रहते हैं, उनके घर को कभी भी महालक्ष्मी तरह समझो। इस उपाय का कोई नियम नहीं है। आप अगर आपके पास में कुमकुम रोली कुमकुम ले लो, अगर आपके पास में रोली और रोली ले लो, हल्दी और ले लो, सिंदूर है सिंदूर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी आप अपने घर में भगवान गणेश को फोटो रखा है, ठीक उन्हीं के पीछे जो दीवार होगी एक तरफ एक सूर्य लिखना, एक लाभ लिखना। यही एक काम आप सभी को करके देख लेना, आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत घर में नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये चौथा उपाय था। चौथा उपाय तो नहीं था, लेकिन इसके अंदर ये था कि गणेश जी की जहाँ पे मूर्ति विराजमान करोगे तो वहाँ पर है ना शुभ, और दीवार के जो वॉल पेपर होता है उसके ऊपर शुभ और लाभ लिख करके गणेश जी की मूर्ति जो है वो स्थापित कर देना है, ठीक है। उस आपके घर में जो बरकत होगी वो भी बनेगी, और माता लक्ष्मी आपका जो घर है वो नहीं छोड़ के हम नहीं जाएगी। तो आप सभी को अगर ये उपाय अच्छा लगा होगा तो लाइक करेगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।